धज्जियां उड़ाई गई, जिस तरह करप्शन के बाजार गर्म किए गए, इन तमाम का एहतसाब भी होगा। हमारी पार्टी की जो मुशावरत हुई है, इनका एक एक स्कैंडल सामने लाएंगे, इनकी एक एक करप्शन को पब्लिक के सामने लाएंगे, अदारों में लेके जाएंगे और इनका कड़ा एहतसाब होगा। ये झूठ बोलने वाले लोग जिन्होंने पंजाब के अंदर 4.25 साल सवाए झूठ बोलने के कुछ नहीं किया, कोई तरक्याती काम नहीं कराया, कोई पब्लिक को रिलीफ नहीं दिया, चाहे वो किसी भी चीज को उठा के देख लें, माफियाज की सरपरस्ती करते रहे। अब इनके खात्मे का वक्त आ गया है और यहाँ पर जो मेंबरान खड़े हैं हमारे साथ, इनके साथ बाकी लोग भी जो हैं। दोबारा रिपीट करते शुरू वाला हिस्सा, शुरू वाला किसी जमा कराइए कितने मेंबरान और ये आज सुबह हमने जो है साइन तो सबके हैं जिस तरह मैंने बताया, लेकिन ये मेंबरान जो सामने खड़े हैं आपके, इन सब ने मिलके ये रेजोल्यूशन भी और ये रिक्वेजिशन भी और मोशन भी, मैं फिर बता दूं कि 125 से ऊपर हमारे मेंबरान हैं पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के, जिन्होंने मिलकर ये मोशन जमा कराई है और असेंबली की रिक्वेजिशन के लिए इजलास की, वो भी 115 से ऊपर मेंबर्स हैं पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के, जिन्होंने दी है। और स्पीकर साहब आइन के मुताबिक 14 दिन में इजलास बुलाने के पाबंद हैं। ये इजलास इंशाल्लाह अप्रैल के महीने में बसात ऊपर भी, वफाक में भी, पंजाब में भी, और इसके बाद इन लोगों के खिलाफ जिस तरह पार्टी ने फैसला किया है, स्पीकर नेशनल असेंबली चाहे चेयरमैन सेनेट, इन तमाम के खिलाफ भी जो है नो कॉन्फिडेंस आएगी। और मैं ये सिर्फ आपको फिर बावर कराना चाहता हूं कि ये जो तारीखी महंगाई, तारीखी करप्शन के खिलाफ ये तमाम पार्टीज का फैसला है। हम पंजाब की आवाम के साथ खड़े हैं, हम पंजाब के आवाम के जज्बात की तर्जुमानी करते हैं, और उन जज्बात की तर्जुमानी करते हुए आपने देख लिया कि लॉन्ग मार्च का काफिला जिस तरह उसकी पजीराई हो रही है, और आज पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा इस करप्ट और जालिम हुकूमत के खिलाफ होगा। मैं अब हसन मुर्तजा साहब से कहूंगा कि वो भी बात कर लें। आइए जी। बहुत शुक्रिया जी। राना साहब बड़ी तफसील के साथ उन्होंने बताया कि हमें रिक्वेजिशन के लिए कितने मेंबर्स दरकार थे और कितने मेंबर्स ने साइन किए, और इसी तरह नो कॉन्फिडेंस की जो मोशन है उसके लिए कितने मेंबर्स चाहिए थे, वो सारी उन्होंने आपको तफसील शेयर की। और उन्होंने सियाको सबाक के साथ बात करते हुए मैं समझता हूँ कि हमारा ये जो नो कॉन्फिडेंस है, ये कोई महज नो कॉन्फिडेंस नहीं है, या ये किसी का हाथ हमारे सर पे नहीं है तो ये नो कॉन्फिडेंस हमने मूव नहीं किया। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला नो कॉन्फिडेंस है जिसमें हमें अवामी ताईद हासिल है। आप देखें, चेयरमैन बिलावल भुट्टो की क़यादत में एक लॉन्ग मार्च कराची से शुरू हुआ, मज़ार कायद से, और इस्लामाबाद तक आया, जो 8-10 दिन तक रास्ते में लोग रुके भी, सफ़र भी करते रहे और बिलाखिर अपनी मंजिल पर पहुँचे। उसके बाद मौलाना साहब ने भी उसी अवामी ताईद को हासिल करने के लिए अपना लॉन्ग मार्च स्टार्ट किया, और फिर मरियम बीबी और हमजा शहबाज शरीफ साहब ने भी वही लॉन्ग मार्च अवामी ताईद के साथ अपने सफ़र पे है, और इंशाअल्लाह ताला वो आज वो भी पहुंच जाएंगे और वहाँ अवामी इज्तिमा से खिताब भी करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वाहिद नो कॉन्फिडेंस है जो अवामी ताईद के साथ अपोजिशन लाई है, और इंशाअल्लाह ताला ये भरपूर तरीके से कामयाब भी होगा, और एक तारीखी शिकस्त इस फाशिस्ट हुकूमत को, इस फाशिस्ट वजीर आजम को होगी, इस वजीर आला को होगी। इन्होंने
معاشی طور پر تو اس ملک کو دیوالیہ کیا ہی ہے. انہوں نے لوگوں کو مہنگائی کی چکی میں تو پیسا ہی ہے. انہوں نے اخلاقی طور پر بھی ہماری اقدار کو اتنا نقصان پہنچایا ہے کہ یہ معافی کے قابل نہیں ہے. اگر آپ کل کی زبان سنیں جو جلسے کے اندر وزیر اعظم بول رہے تھے, اس سے ایسے لگتا تھا کہ یہ کسی قوم یوتھ کا پٹا ہوا مورا تو ہو سکتا ہے, یہ اس ملک کا وزیر اعظم نہیں ہو سکتا. اور پھر اس کے بعد ان کے جو وزراء کی زبانیں تھی جو منہ کے اندر نہیں جاتی, صبح اٹھتے ہیں تو گالی گلوچ شروع کرتے ہیں اور رات سوتے تک گالی گلوچ اور الزام تراشی کی سیاست کرتے ہیں. اگر اپوزیشن کہتی ہے کہ آپ نے مہنگائی میں اس عوام کو مار کے رکھ دیا ہے, تو اس کا جواب بھی گالی میں دیتے ہیں اور کہتے تھے کہ لے آؤ عدم اعتماد کی تحریک, آپ میں ہمت ہے تو لا کے دکھاؤ. اور جب ہم لے کے آئے ہیں تو اس پہ پھر ان کا جو زبانیں ہیں وہ منہ کے اندر جانے والی نہیں ہے. لیکن آج ہم ایک بات میں اپنے پی ایم ایل این کے بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ ہمیں اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہوگا. اگر ہماری چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہیں تو ہمیں کسی کی چادر چار دیواری کا تحفظ اور احترام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کل ایک وزیر, وفاقی وزیر وہاں کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا کہ اگر آپ نے خاتون اول کا نام لیا تو میں وارننگ دیتا ہوں بلاول صاحب, ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے. او بھائی, آپ سے معافی مانگ کون رہا ہے؟ بدھا بھائی کا وارث ہمیں اخلاقیات سکھائے گا. ہم تو خود اخلاقیات کے ہاتھوں مجبور ہیں اور پابند ہیں کہ ہماری قائد خاتون تھی, اور ہم آج بھی خواتین کا احترام اسی طرح کرتے ہیں جس طرح اپنی قائد کا کرتے تھے. لیکن تم بھی تو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو, جو صبح اٹھتے ہو تو لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا شروع کرتے ہو, لوگوں کے اوپر کیچڑ اچھالنا شروع کرتے ہو. جب وزیر اعظم, سابق وزیر اعظم کو مخاطب کرتے ہو تو ڈاکو اور چور کر کے مخاطب کرتے ہو. کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں اس کرسی کا احترام تو ہونا چاہیے. تم نے نہ اس چیئر کا احترام چھوڑا ہے, نہ تم نے سیاسی قائدین کا احترام چھوڑا ہے. آج پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو ببانگے ڈول یہ میسج دینا چاہتی ہے کہ آج کے بعد اگر کسی کی پگڑی اچھالنے کی کوشش کی تو پھر ہم سے نہ کوئی پگڑی محفوظ ہوگی نہ کوئی دوپٹہ محفوظ ہوگا. رانا صاحب آپ کے پاس کتنا ٹوٹل فگر ہے جو آپ 166 تک لے جائیں گے؟ دیکھیں, میں نے تو جب صبح ہم نے جمع کرائی تھی موشن, اس وقت بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی جس دن یہ ٹیبل ہوگی اور اس پر ووٹنگ ہوگی 200 سے اوپر کی فگر جو ہے, فگر اس سے بہت اوپر کی ہے, لیکن ہم لوگوں نے آپ کو بہت محتاط بتا رہا ہوں کہ 200 سے اوپر سے زیادہ ممبران اس پر ووٹنگ میں حصہ لیں گے. یہ بتائیں, آپ کے اور پیپلز پارٹی کے ملا کے جو اس وقت بن رہے ہیں اور 2 آزاد ارکان آپ کے ساتھ ہیں, 172 بن رہے ہیں. 166 آپ کے ہیں جن میں سے 6 جلیل شرک پوری کے ساتھ کھڑے ہیں, 7 ان کے ساتھ ہیں اور 2 آزاد ہیں. کتنے پی ٹی آئی کے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور پی ایم ایل کیو جو ہے اس کی کس وقت کمٹمنٹ ہے؟ کیا پی ایم ایل کیو جس وقت ٹیبل ہوگی اس وقت آپ کے ساتھ آئے گی یا فوری طور پہ پی ایم ایل کیو کے آنے کا کوئی چانس؟ اور پی ٹی آئی کے کتنے لوگ آپ کو ووٹ کریں گے؟ یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے, آپ کے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. جس دن ووٹنگ ہوگی اس دن 200 سے اوپر کا نمبر ہوگا, چاہے اس میں پی ایم ایل کیو ہو, چاہے اس میں آزاد ہو, چاہے اس کے اندر پی ٹی آئی ہو. پریشان نہ ہو, انشاءاللہ بزدار کا اور عمران کا جانا ٹھہر چکا ہے. ادھر سے باری رانا صاحب یہ فرمائیں کہ پنجاب کے اندر ایک بہت زیادہ جس چیز پر نظر تھی وہ یہ تھی کہ پی ایم ایل این اور پی ایم ایل کیو یہ کس طرح سے آگے چل سکیں گی. بہت سی ریزرویشنز تھیں کہ اگر پرویز الہی صاحب کو چیف منسٹر بنا دیا گیا تو مسلم لیگ نون ڈیمیج ہوگی. کیا اب یہ آپ کے خدشات تحفظات ختم ہو چکے ہیں؟ دیکھیں, ماضی کو اٹھا کے دیکھ لیں, جس جماعت کو جنرل مشرف ختم نہیں کر سکا, جس کو ماضی میں چلنے والی تمام سازشیں ختم نہیں کر سکیں,
ये पार्टी क़यादत ने और ये पाकिस्तान के मुफाद में, चाहे वो कोई भी जमात है, आज अगर कोई सोच रहा है, आज अगर कोई इस हुकूमत के खात्मे का सोच रहा है और नए इत्तेहादों का सोच रहा है, तो वो इनका रवैया देख के सोच रहा है, इनका किरदार देख के सोच रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला ये पार्टी के जो बड़े हैं, चाहे वो किसी भी जमात के हैं, पीडीएम के अंदर मौजूद और पीडीएम से बाहर की जमातें, इनकी मुशावरत से फैसले हो चुके हैं। आइंदा चंद दिनों में आपको उन पर अमल होता नजर आएगा। बारी बारी आप कहते हैं कि 3.5 साल हो गए हुकूमत बदहाल कर दिया हुकूमत सूबे को, 1 साल के अंदर आप तमाम मामला को क्लियर कर लेंगे। और दूसरा ये बताएं कि वज़ीर आला किस पार्टी से होंगे और स्पीकर किस पार्टी से होंगे? ये फैसले ये पार्टी की आला क़यादत सर जोड़कर बैठी हुई है। कुछ फैसले हो चुके हैं जो वक्त आने पर आवाम के सामने आएंगे, सबके सामने आएंगे और पीडीएम के प्लेटफॉर्म से सामने आएंगे, नंबर 1। और नंबर 2, हम लोग पाकिस्तान के अवाम का सोचते हैं और आइंदा आने वाले दिनों में जैसे ही पहला स्टेप जो है मरहला कंप्लीट होगा, तो मकसद ही अवाम को रिलीफ देना है, अवाम के दुखों में उनके साथ खड़े होना है, और वो आपको नजर आएगा कि फर्क पड़ा है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आ जाओ, साथ आ जाओ। फिर मुलाकात के लिए पहुंचना चौधरी बरादरान के घर पे हुकूमत कहती थी अपोजिशन या दरबदर धक्के खा रही है, हुकूमत के बारे में क्या कहें? मेरा भी क्वेश्चन ऐड कर लें कि बिसात बात किया तो क्या अप्रैल की वही एक ही डेट होगी जो कौमी असम्बली में है और सूबाई असम्बली की एक ही डेट होगी? और उसके साथ साथ कल इमरान खान ने कहा है कि जुल्फ़िकार भुट्टो को तख्तादार तक जो पहुँचाने में शामिल थे उनके साथ पीपल्स पार्टी इत्तेहाद कर रही है, उनकी बातें मान रही है, तो क्या इसके हवाले से क्या बात करेंगे? देखें, हवास बाख्ता बंदे की बात का जवाब नहीं देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि रुलते गया पर चस बड़ी आई है। पहले पंजाब और पाकिस्तान की आवाम को आ रही थी, आज इनको आ रही है, और अब वक्त जो है नए पाकिस्तान से पुराने पाकिस्तान में लैंडिंग का आ चुका है। एक मिनट किस चीज का जी? 3.5 साल इमरान खान के इत्तेहादी, अगले 1.5 साल आपके इत्तेहादी होंगे। देखें, 3.5 साल एक बड़े कॉज के लिए ये बड़े कॉज के लिए जो करना वो करेंगे। हसन मुर्तजा साहब बस बात करें। पाकिस्तान के लिए गुजारिश ये है जी कि हमें अपने दुश्मनों का भी पता है, हमें अपने दोस्तों का भी पता है, हमें अपनी जद्दोजहद का भी पता है। हमने तयन करना है कि हमने किस वक्त किससे क्या लड़ाई लड़नी है। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो तो बहुत पहले ये बात कह चुके हैं कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, और हम उसी पे यकीन रखते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम भुट्टो साहब के मुखालिफ जो सोच थी, हम आज भी उस सोच के खिलाफ लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह लड़ते रहेंगे। सर ये बता दें कि मुस्लिम लीग कब तक जो है अपोजिशन इसमें मैं एक मिनट ये समझना खान साहब रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। इसमें आपके चूंकि सवाल एक ही तरह के हैं जो आप बार बार कर रहे हैं। एक तो ये है कि हम आपको यकीन दिलाते हैं पंजाब के अवाम को आपके ज़रिए कि अब जो नया सेटअप आएगा इस नो कॉन्फिडेंस मोशन की कामयाबी के बाद, हम यकीन से कहते हैं कि उस सेटअप की वो 6 माह के लिए हो या साल के लिए हो, 1.5 साल के लिए हो, उसकी कारकर्दगी उस्मान बुज़दार के 3.5 साल से कई गुना बेहतर होगी, ये हम आपको यकीन दिलाते हैं। दूसरा ये है कि जहाँ तक अलाइंसेस की बात है, पाकिस्तान के अंदर इत्तेहादों की एक तारीख है और बड़े मकसद के लिए इत्तेहाद बनते रहे हैं। और हमें यकीन है कि मुस्लिम लीग कायद आज़म जो है वो इस्लामाबाद में इस वक्त हमारी क़यादत के साथ रात भी उनके गुफ्तो शनीद हुई है। उसकी रोशनी में मुस्लिम लीग नून के तौर पे, पीपल्स पार्टी के तौर पे हमें यकीन है कि मुस्लिम लीग काफ जो है वो हमारी इस नो कॉन्फिडेंस मोशन में हमारे साथ होगी। अब उसके अंदर क्या गिव एंड टेक होता है वो आने वाले दिनों में आपके सामने जो है वो बिल्कुल सामने आ जाएगा। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। नहीं बस आपका ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ फिलहाल इनू कट ले दो, उसको बाद अगला कर लांगे।